आगे बढ़िए भैया। अब हम लोग अगला मंडल पढ़ेंगे बस्ती मंडल के बारे में, ठीक है। देखिए, बस्ती मंडल के बारे में 3 जनपद हैं बस्ती मंडल में शामिल है। एक तो बस्ती है, एक सिद्धार्थ नगर है और एक आपका संत कबीर नगर है, ठीक है। यही जो आपका संत कबीर नगर है, इसके मुख्यालय का नाम भी दूसरा है। इसका मुख्यालय क्या है? संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो आपका खलीलाबाद है, ठीक है। खलीलाबाद है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय खलीलाबाद के नाम से जाना जाता है। आशीष जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। शिवम है, आर्या तिवारी है, स्वाति है, मनीषा है, निशा है, शिवानी है, रवि सक्सेना है। ये लोग आपके जवाब दे रहे हैं शानदार ढंग से। अभी तक जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है वो एक बार क्लास को शेयर भी मार देंगे। तो देखिए, बस्ती मंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं हमने आपको बता दिया कि भैया बस्ती मंडल में कुल जिलों की संख्या आपकी 3 है। बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के मुख्यालय का नाम खलीलाबाद है। जैसे अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, जैसे कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कौशाम्बी का मंझनपुर है, उसी तरीके से संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। याद रहेगा? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखते हैं हम लोग बस्ती के बारे में। सबसे पहले देखेंगे बस्ती जो है वो सिद्धार्थ नगर से सीमा बना रहा है, संत कबीर नगर से बना रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया। अंबेडकर नगर जो हमारा जिला है उससे भी बस्ती सीमा बनाता है, मतलब कि 3 जिले हो गए। अयोध्या से भी लगता है 4 हो गया, और गोंडा को लगता है तो 5 हो गया, ठीक है। तो टोटल 5 जिलों से सीमा बनाता है। याद रखिएगा, बस्ती कितने जिलों से सीमा बना रहा है? तो भैया 5 जिला से सीमा बना रहा है। जो लोग बस्ती के रहने वाले वो तो इसको कंठस्थ कर रहे हैं कि कौन कौन से जिलों से सीमा बना रहा है। ठीक है भैया। माधुरी जी कह रहे हैं सर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान के जन्मस्थली है। यार रोशन सिंह ठीक है, क्लियर है। चलिए देख लेंगे। प्रयागराज गुप्ता भैया, शिवम सैनी, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़िए। देखते हैं बस्ती जनपद के बारे में। देखिए, मुख्यालय नगर इसका बस्ती नगर है। बस्ती आपका है, पूर्व नाम इसका वैशिष्टि नगर था, ठीक है। तो वशिष्ठ नगर नया नाम इसका प्रस्तावित किया गया है। जल्दी ही बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि बस्ती का नाम बदलकर क्या करने वाले हैं? वशिष्ठ नगर करने वाले हैं योगी जी, ठीक है। चलिए, प्राचीन काल में ये कोसल महाजनपद की राजधानी था, ठीक है। तो कोसल महाजनपद की राजधानी था, आसपास कोसल राज का हिस्सा था। शतपथ ब्राह्मण में अपने एक सूत्र में कोसल राज का उल्लेख आपका किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम की चीज हम लोग सीधे, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे मानो आपका है घाघरा नदी के किनारे आपका बसा हुआ, बस्ती के उस पार घाघरा है। देखिए, इस तरीके से जैसे नदी बह रही है, इधर आपका बस्ती है और इधर आपका अंबेडकर नगर पड़ता है, ठीक है। अंबेडकर नगर पड़ता है और बीच में ये आपकी नदी बह रही है। इस नदी का नाम क्या है? घाघरा नदी है, ठीक है। तो घाघरा नदी जो है वो बस्ती और अंबेडकर नगर के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। चांदो ताल झील यहीं पे है, भूइला ताल यहीं पे है, याद रखिएगा। सहार सरयू नहर परियोजना से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र संत कबीरदास वन विहार जिसको कहा जाता है, वो आपका यहीं पे स्थित है। सर हमारा डाटा खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं है। डाटा खत्म हो जाए लेकिन आटे का जुगाड़ होना चाहिए, और आटे का जुगाड़ कब होगा? जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आटे का जुगाड़ तो तभी हो पाएगा, ठीक है। काष्ठ शिल्प उत्पाद आपका हो गया, काला नमक चावल आपका यहाँ पे है, डीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लोकसभा की सीट 1 है। बस्ती से आपके राम प्रसाद चौधरी नाम है, राम प्रसाद चौधरी, ठीक है। ये क्या है? यहाँ से सांसद हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा भैया। राम प्रसाद चौधरी जी यहाँ से सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 5 है, हरैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल आपका क्या आने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अंबिका प्रताप नारायण पीजी कॉलेज, ये सब पीजी कॉलेज तो नहीं पूछेगा कम से कम, तो इसको भी हटा दीजिए। आइए सवाल देखिए। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बस्ती जिले में है। इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। हरिओम सरोहा, गुड इवनिंग सर, स्वागत है भैया। निशा, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ये सब यहाँ कौन बताने के लिए कह रहा है निशा जी? पहले आप उत्तर प्रदेश पढ़ने, बिहार अपना ज्ञान मत बताइए।
यही दिक्कत है ना, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना नहीं है। पढ़ रही हैं, 9 प्रमंडल शामिल हैं बिहार में। यहाँ बिहार पढ़ा रहे हैं कि यूपी पढ़ा रहे हैं? जो पढ़ने आए हैं वो पढ़िए भैया, जो पढ़ने आए हैं वो पढ़िए निशा जी, रिक्वेस्ट है आपका। अब भैया किसी का डेटा खत्म हो रहा तो क्या करें? डेटा हम ही रिचार्ज कराएं क्या? बताइए। अगर आपका डेटा खत्म हो रहा तो रिचार्ज मैं कराऊंगा? यार एनर्जी बचा के रखवाइए, ज्यादा बुलवाएंगे तो 3 घंटा पढ़ाना है। 7 बजे शुरू हुआ, अभी 9 बज रहा, अभी 1 घंटे क्लास और चलेगी, तो मुझे 1 घंटा और बोलना है, तो मेरी एनर्जी बचा के रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिखा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो फैजाबाद से जा रहा है, आजमगढ़ से जा रहा है, बस्ती से नहीं जाएगा, ठीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आपका है वो याद रखिएगा कहाँ से नहीं गुजरता है, तो बस्ती से नहीं गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 341 किलोमीटर का है, और ये कुल 9 जिलों से होके गुजर रहा है, ठीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस आपका 9 जिलों से होकर गुजरता है। याद रखिएगा कहाँ से आपका गुजरता है? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर। देखिए 9 जिला लिख देता हूँ। लखनऊ आपका हो जाएगा, फिर बाराबंकी पहुंचेगा, है, बाराबंकी पहुंचेगा। बाराबंकी के बाद आपका कहाँ आ जाएगा? सुल्तानपुर आ जाएगा, ठीक है। बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर हो गया। देखिए लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अमेठी हो गया, ठीक है। सुल्तानपुर, अयोध्या, यहाँ पे पहले अयोध्या लिख, बाराबंकी, अयोध्या, ठीक है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद आ जाओ अमेठी, अमेठी के बाद आ जाओ अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर से आ जाओ आजमगढ़, ठीक है। और आजमगढ़ से चले जाओ मऊ, ठीक है। मऊ से चले जाओ गाजीपुर। अब देखो कई जिला हुआ? लखनऊ 1, बाराबंकी 2, अयोध्या 3, सुल्तानपुर 4, अमेठी 5, अम्बेडकर नगर 6, आजमगढ़ 7, मऊ 8, और आपका हो गया ये लास्ट जिला आपका क्या है? गाजीपुर है। लिख दे रहा हूं, इस तरीके से आपके 9 जिले, तो टोटल 9 जिलों से होके आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, ठीक है। चलिए सिग्मा बैक आ गए हैं, स्वागत है भैया सिग्मा बैक, बड़ा जल्दी आ गए भैया आप। तो ये आप लोग याद रखिएगा 9 जिलों से होके गुजरता है। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर से आपका नेपाल सीमा बना रहा है, पीलीभीत से बना रहा है, श्रावस्ती से बना रहा है, लेकिन बस्ती से नहीं बनाता है। इन तीनों से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है भैया? तो नेपाल। नेपाल से सीमा टच करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7 जिले हैं जो कि आपके नेपाल से सीमा टच करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 7 जिले हैं? देखिए 7 जिलों की संख्या में 3 तो आपके यही हो गए, ठीक है। इसके अलावा पहले आप लिख दीजिए सिद्धार्थ नगर आपका हो गया, सिद्धार्थ नगर। एक तो आपका सिद्धार्थ नगर ही हो जाएगा, फिर आपका महाराजगंज हो जाएगा, ठीक है। सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज आपका हो जाएगा, महाराजगंज, और क्या हो जाएगा? बहराइच हो जाएगा, ठीक है। बहराइच हो जाएगा। देखिए सिद्धार्थ नगर हो गया, महाराजगंज हो गया, और आपका बहराइच हो गया, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। तो देखिए एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका बलरामपुर 5 हो गया, श्रावस्ती 6 हो गया, और पीलीभीत आपका 7 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 7 जिले हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर आपका शेयर करते हैं। कौन कौन से वो 7 जिले हो गए? देखिए 7 जिलों में आपका सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत। इसको याद करिए तुरंत। 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 7 जिले हैं, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत, ठीक है। याद रहेगा? चलिए उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है।
अब बढ़ जाएंगे भैया बस्ती का जो अगला जिला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला जिला क्या है बस्ती का? तो बस्ती का जो अगला जिला है उसका नाम है संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है पहले ये जान लीजिए। इसका मुख्यालय दूसरे नाम से है और इसके मुख्यालय का नाम है खलीलाबाद। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछता है कि संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो खलीलाबाद हो जाएगा, क्योंकि अलग से मुख्यालय ही मिलाने को आ जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, खलीलाबाद आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको याद रहेंगी। सिद्धार्थ नगर हो गया, गोरखपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया और बस्ती हो गया। यानी कि ये 4 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 जिलों से ही सीमा साझा करता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं खलीलाबाद। देखिए इसके मुख्यालय का नाम है, बस्ती मंडल में है। पहले भी इसका नाम खलीलाबाद था। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1997 को इसको जिला बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें जो काम की चीज होगी वही हम लोग देखेंगे। बखीरा झील कहाँ पे है? ये कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बखीरा झील आपका यहीं पे है। ठीक है, तो संत कबीर नगर में बखीरा झील स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा है कि बखीरा झील कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर में ही बखीरा झील आपका स्थित है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार आपका है, जिसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। मुकेश वर्मा जुड़ गए हैं। आ गए सर हम, ठीक है भैया आ गए, तो आपका भी स्वागत है भैया। देखिएगा बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे है? बता दिया हमने, संत कबीर नगर में है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपका पीतल के बर्तन और होजरी उत्पादों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका संत कबीर नगर के प्रशासनिक परिचय देखिए। लोकसभा सीटों की यहाँ पे 1 है। ठीक है, खलीलाबाद। 3 विधानसभा की क्षेत्र हैं, 3 विधानसभा की सीटें हैं, खलीलाबाद, मेहदावल और घनघटा। ठीक है, बाकी चीज कुछ जानने लायक यहाँ पे है नहीं। जो चीज जानने लायक होगा उसको हम लोग तुरंत देखने का काम करेंगे। मकर संक्रांति मेला यहाँ पे लगता है मगहर में। ठीक है, मगहर का मेला लगता है, यानी कि मगहर मेला कहाँ पे लगता है भैया? तो मगहर में ही तो उनका है, क्या नाम है, कबीर दास जी का। ठीक है, तो वहीं पे मगहर मेला आपका लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका देखिए बखीरा मोती झील आपका फेमस है, ये आप लोग जानते रहिए। ठीक है, कबीर चौरा धाम मगहर आपका यहीं पे स्थित है। ठीक है, मगहर आपका कहाँ पे है? तो संत कबीर एकेडमी एवं अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है। पूछ सकता है मगहर या संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यहीं पे आपका स्थित है। ठीक है, दोनों चीज आपका यहीं पे स्थित है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। बस्ती मंडल संभाग हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है बस्ती मंडल संभाग में? सिद्धार्थनगर जिला है। इसमें सवाल नहीं था। बलरामपुर से लग रहा है आपका। ठीक है, नेपाल से लग रहा है भैया। सिद्धार्थनगर देखिए लगता ही है। महाराजगंज है, गोरखपुर है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, गोंडा है। 1 2 3 4 5 6, ये कुल मिला के 6 जिलों से सीमा साझा करता है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। मुख्यालय आपका है नौगढ़। तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है? नौगढ़ है, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय भी अलग नाम से है। पूछ सकता है सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय क्या रहेगा? तो सिद्धार्थनगर का जो मुख्यालय है वो नौगढ़ के नाम से है, याद रखिएगा। ये सारे सवाल मिलाने को आते हैं। जैसे संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो गया, अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो गया, कानपुर देहात का कानपुर माटी हो गया, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज हो गया, कौशाम्बी का मंझनपुर हो गया। इस तरीके से इन सारे चीजों को आपको याद कर रखना है। ठीक है, याद करके रखना है, भूलना नहीं है। चलिए मंडल आपका बस्ती है, पहले इसका नाम था बुद्ध नगरी। ठीक है, तो बस्ती नगर से ही आपको इसको अलग किया गया है, बस्ती जिला से अलग किया गया था 1988 में। यहीं पे आपका पिपरवा है, कपिल वस्तु नामक स्थान पर तक के गणराज के अवशेष और भगवान बुद्ध के राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं। पिपरहवा आपका कहाँ पे है? सिद्धार्थ नगर। तो भगवान बुद्ध के नाम पे ही इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया है। सिद्धार्थ नगर आपका यहीं पे स्थित है, पिपरहवा आपका यहीं पे है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था, उन्हीं के नाम पे इस जिले का नाम रखा गया सिद्धार्थ
नगर, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जिले का नाम रखा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे बूढ़ी नदी है, राप्ती है और बाणगंगा नदी है। ये नदियां यहाँ पे बाणगंगा दानों के नाम से है, बूढ़ी, राप्ती, बाणगंगा दानों, ये नदियां यहाँ पे बहती हैं, ठीक है। चलिए आगे। काला नमक चावल को जीआई टैग मिला हुआ, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण आपका काला नमक वाला है, ओडीओपी में भी काला नमक है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आपका काला नमक शामिल है, ठीक। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी काला नमक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़िए। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, डुमरियागंज आपकी यहाँ की एक लोकसभा सीट है, सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज। पहले यहीं से जगदम्बिका पाल सांसद हुआ करते थे और शायद इस बार भी जगदम्बिका पाल जो हैं वो डुमरियागंज से ही सांसद हैं, ठीक है। तो यहीं से मेरे हिसाब से वो सांसद इस बार भी चुने गए हैं। अजय सिंह पटेल आ गए हैं, स्वागत है भैया अजय जी, आपका भी स्वागत है, ठीक है। तहसीलें 5 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी आपका 5 है। आगे बढ़ जाते हैं भैया, काम की चीज जितनी होगी उसको देखेंगे, फालतू चीज हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका 1997 में स्थापित किया गया था। सवाल पूछ सकता है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे है, तो यहीं पे है, ठीक है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु आपका कहाँ पे है, यहीं पे है। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थ नगर में है, इस बात को याद रखिएगा। अभी कोचिंग से आ रहा हूँ सर, कोई बात नहीं भैया। रवि सक्सेना, अजय पटेल, शिवानी माही, सारे लोग जुड़े हुए हैं। उत्सव और मेला की बात करें तो बांसी का माघ मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है, याद रहेगा। माघ मेला यहीं पे है, कार्तिक पूर्णिमा मेला, यम मेला, ये मेला यहाँ पे लगता है। सिद्धार्थ नगर महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। क्लियर। चलिए, हाँ कई जगह है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ का भी याद रखिएगा। देखिए, नीति आयोग के द्वारा आप लोग जानते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ 8 जिले हैं जो शामिल हैं, ठीक है। उनमें आपका सिद्धार्थ नगर भी है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उनमें कुल जिलों की संख्या 8 है, नहीं है, 8 है, याद रखिएगा। और उन 8 जिलों का नाम क्या है? एक आपका बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, चंदौली हो गया, चित्रकूट हो गया, फतेहपुर हो गया, सोनभद्र हो गया और आपका श्रावस्ती हो गया। तो देखिए, एक हो गया, दो हो गया बलरामपुर, तीन चंदौली, चौथा चित्रकूट, पांचवा फतेहपुर, छठवां आपका सोनभद्र हो गया, सातवां श्रावस्ती हो गया और आठवां आपका सिद्धार्थनगर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया है उसमें कुल 8 जिले शामिल हैं। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, याद हो गया। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र और श्रावस्ती। तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एक साइड में याद कर लो। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, 4। इसके बाद आ जाइए चंदौली में। चंदौली के बगल में चित्रकूट है, फतेहपुर है और आपका सोनभद्र है। टोटल 8 हो गए। ये आपके कुल 8 जिले हैं जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। उसको आप लोग यहीं पे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए बौद्ध परिपथ में कपिल वस्तु पिपरवा को शामिल किया गया है, ठीक है। बौद्ध परिपथ में शामिल अन्य है आपके सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा, या आपका फर्रुखाबाद हो जाएगा। चलिए, अगले देखिए सवाल आ गया इससे संबंधित। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, ठीक है। तो ओडीओपी के रूप में जो आपका काला नमक है वो किस जिले का ओडीओपी है, सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए, ओडीओपी आपका किस जिले का है? काला नमक जो चावल है वो किस जिले का ओडीओपी है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, दिया है गोरखपुर का, सिद्धार्थनगर का, आजमगढ़ का या गोंडा का। तो सिद्धार्थनगर का है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय का नाम क्या है, लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे। सिद्धार्थनगर का जो मुख्यालय है उसका नाम भी आपका नौगढ़ है, ठीक है। तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है, याद रखिएगा।
और सिद्धार्थनगर में ही काला नमक चावल आपका पैदा किया जाता है, जिसको आपका जीआई टैग दिया गया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इसको ही शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन किया गया था। तो काला चावल नहीं था बल्कि काला नमक उत्सव आपका आयोजित किया गया था। ये सवाल पूछा जा चुका है कि काला नमक उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ये आपका काला चावल नहीं था बल्कि काला नमक चावल था। ठीक है, तो काला नमक तो यहाँ लिखा ही हुआ है, चावल यहाँ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, काला नमक चावल महोत्सव आपका यहीं पे हुआ था। याद रहेगा यहाँ तक। चलिए आगे